गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 13.2 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे हमने ये सीखा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने उसको लर्न किया था, तो एक बार फिर से हम इनवर्स प्रोपोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन आपकी क्या होती है? इनवर्स प्रोपोर्शन बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। अगर आपके पास टू प्लेसेस हैं ए एंड बी और यहाँ भी ए और बी, अगर एट ए टाइम एक टाइम पे आप ए से बी जा रहे हो और उसी टाइम आपका फ्रेंड बी से ए आ रहा है, तो आप इनवर्स प्रोपोर्शन में हो। कहने का मतलब है एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, वॉकिंग, रनिंग और साइकिलिंग और बाइक कार। अगर आप वॉकिंग करते हुए जा रहे हो और जो आपकी स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो आपको जो टाइम लगेगा वो 30 मिनट्स लगेंगे। रनिंग कर रहे हो और आपकी स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, तो जो टाइम टेकन बाय यू इज़ 15 मिनट्स। सेम वे अगर आप साइकिलिंग से जा रहे हो और स्पीड आपकी साइकिल की 9 किलोमीटर पर आवर है और टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट्स। और अगर आप बाइक कार जाते हो तो ऑब्वियस है टाइम टेकन जो हमारा लग रहा है वो 2 मिनट्स है। तो यहाँ पे एक लॉजिक आपने स्टडी करना है, जैसे कि हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या स्टडी किया था। जैसे इन दोनों को डिवाइड कर रहे थे तो हमारे पास x डिवाइडेड बाई y इक्वल्स टू k आ रहा था इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इन इनवर्स प्रोपोर्शन आप एक चीज यहाँ पे नोट करोगे, देखो 3 इंटू 30 आपके पास क्या आ रहा है 90, 6 इंटू 15 90 और 9 इंटू 10 90 और 45 इंटू 2 90। दैट मीन्स इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है, एक को हमने x1 बोल दिया एक को y1 बोल दिया इन जनरल, तो x1 और y1 की जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल है x2 और y2 के इक्वल, और वो हमारे किसके इक्वल है कांस्टेंट है। तो एक चीज हमने इनवर्स में ये स्टडी कर ली कि अब जो फॉर्मूला हमारे पास जनरेट हो गया वो हो गया x1 इंटू y1। अब इन दोनों को इंटू करना है और इन दोनों को इंटू करना है, तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आएगी। सो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब है कि एक चीज आपकी इंक्रीज होनी चाहिए और दूसरी थिंग जो आपकी है वो डिक्रीज होनी चाहिए। ओके, सो देखते हैं फर्स्ट पार्ट, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ऑब्वियस है बेटा, अब जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होंगे इंक्रीज होंगे, तो जो टाइम उस जॉब को कंप्लीट करने का काम हमारा क्या होगा जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हमारा किस में है इनवर्स प्रोपोर्शन में है। टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है बेटा कि आप कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहे हो। सपोज आप 60 की स्पीड से जा रहे हो, अगर फर्स्ट डे भी आप 60 की स्पीड से गए सेम टाइम लगेगा, नेक्स्ट डे भी आप 60 की स्पीड से जा रहे हो सेम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे तो आपका इनवर्स तो हो नहीं रहा, ये सुनो, तो सेकंड जो आपका है वो आपका इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। थर्ड, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप्स हार्वेस्टेड। अब जो जमीन आपके पास है बेटा जिसमें आप कल्टीवेट लैंड, उतना ही आप जितना बीजोगे उतना ही तो काटोगे, क्योंकि एरिया आपके पास क्या है, जितना एरिया है उतनी तो यहाँ पे आपके पास क्या होगी क्रॉप्स होगी, तो ज़्यादा तो होगी ही नहीं। या हो सकता है कि एरिया आपके पास ज़्यादा हो और क्रॉप्स कम हो, तब तो ये इन्वर्स में है। ये तो जितना आपके पास एरिया होगा उतनी ही आपके पास क्रॉप्स होंगी, तो ये भी आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। फोर्थ पार्ट, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल। जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक फिक्स जर्नी है आपके पास 10 किलोमीटर की और आप एक बार जाते हो 60 की स्पीड से, दूसरी बार जाते हो 80 की स्पीड से, तो ऑब्वियस है जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा आपका फर्स्ट सेकेंड टाइम में आप कम टाइम में पहुंच जाओगे और फर्स्ट टाइम में आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दैट मीन्स दिस फोर्थ पार्ट इज इन इनवर्स proportion. Fifth part, the population of a country and area of the land per person. तो बेटा ये भी हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो एरिया ऑफ द लैंड है पर पर्सन के लिए वो क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो ये भी आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन ए टेलीविजन गेम शो
द प्राइज मनी ऑफ ₹1 lakh is to be divided equally amongst the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. तो हमें पहले ये देखना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखते हैं बेटा, अगर एक विनर है तो 1 लाख रुपए मिल जाएगा। अगर उस जो भी आपका कंपटीशन है वहां पे आपके 2 विनर आ गए तो उस केस में क्या करेंगे हम? 1 लाख तो देंगे नहीं, प्राइज मनी आपकी फिक्स है। तो आप क्या करेंगे? उसको 50,000 एक को दे देंगे, 50,000 दूसरे को दे देंगे। ऐसे अगर थर्ड हो जाए, सेम डिवीजन हो जाएगी। हम क्या देख रहे हैं बेटा, प्राइज मनी तो हमारी सेम है, पर जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ विनर इंक्रीज हो रहे हैं तो जो प्राइज मनी 1 लाख रुपीज है वो कम होती जा रही है पर पर्सन के लिए। तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर अब यहाँ पे आ जाती है बात, 2 विनर है तो हम 1 लाख से 2 को डिवाइड कर देंगे, 50,000 एक विनर को मिलेगा। अगर 4 विनर है तो 1 लाख को 4 से डिवाइड कर देंगे, 25,000 आ जाएगा। अगर फिर 5 विनर है तो 1 लाख को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 20,000 आ जाएगा। सो ऐसे ही इस क्वेश्चन को हमने किया है। यहाँ पे बेटा मैंने इस क्वेश्चन नंबर को किया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ विनर इज 4 द प्राइज मनी 1 लाख डिवाइडेड बाय 4, हमारे पास कितना आ गया? 25,000। इफ द नंबर ऑफ विनर इज 5 द प्राइज मनी 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो एक आदमी को कितना मिल रहा है? 20,000। इफ द नंबर ऑफ विनर आर 8, अगर आपके पास 8 विनर होते हैं तो प्राइज मनी क्या हो जाएगी? 1 लाख डिवाइडेड बाय 8, 12,500 एक आदमी को मिल जाएगा प्राइज मनी। अगर 10 हो जाएंगे तो पर पर्सन कितना आएगा? 10,000 आएगा। अगर आपके पास 20 विनर्स आ गए उस कंपटीशन में तो आपके पास 5,000 पर पर्सन आपकी प्राइज मनी फिक्स हो जाएगी। तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Rahman is making a wheel using spokes. He wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. रहमान है वो एक व्हील बना रहा है विद द हेल्प ऑफ स्पोक्स। सो यहाँ पे जो कंडीशन हमें दे रखी है, अगर नंबर ऑफ जो स्पोक्स हैं 4 हैं, अगर नंबर ऑफ स्पोक्स हमने कितनी ऐड की? 4 है, तो एंगल कितना होगा? 90। और नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी है? 6 है, तो एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो बेटा हम जानते हैं कि जो कंप्लीट एंगल होता है हमारे पास, कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360। तो सिंपल सी बात है, अगर 4 स्पोक्स हमने ऐड करनी है तो 360 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ गया? 90। अगर 6 स्पोक्स रखनी है तो 360 को 6 से डिवाइड कर दो, आपके पास जो एंगल बिटवीन द कंसेक्यूटिव पेयर्स कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ऐसे ही बेटा अगर हमने 8 स्पोक्स रखनी है तो एंगल जो आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 8, तो यहाँ पे हमारा एंगल्स फाइंड आउट हम कर लेंगे। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ, ये कंप्लीट एंगल आपको बता दिया ऑलरेडी मैंने, 360 है। तो एक 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड तो सिंपल है, आप 360 8 से डिवाइड करेगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 45। तो ये आपका एंगल आ जाएगा 45। अब नेक्स्ट, अगर हमें नंबर ऑफ स्पोक्स 10 है तो एंगल कितना आ जाएगा उनके बीच का? तो 360 डिवाइड बाई 10, तो ये आ गया 36 डिग्री। इन द केस आपके पास 12 स्पोक्स हैं तो 360 डिवाइड बाई 12, तो ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री। ये सुनो। और दूसरा मेथड क्या है, अगर आप, जैसे कि हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे इस मेथड को, इसको हमने क्या कर लिया? x1 इसको, x2 इसको, x3। अब क्या किया हमने? इसको हमें पता है इन दोनों को इनटू करते हैं हम, ठीक है। तो 4 इंटू 90 और 8 इंटू x1, 8 इंटू x1 मैंने बताया ये आपके मल्टीप्लाई होते हैं। x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2, ये आपके इंटू कर रहे हैं। 4 इंटू 90 इक्वल्स टू 8 इंटू x1, 8 इंटू x1, तो यहाँ से हमने x1 क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाई 8, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे कितना आ गया? 45। तो x1 कितना आ गया हमारे? 45 डिग्री आ गया। अब यहाँ भी बेटा सेम थिंग करेंगे, 4 इंटू 90, 10 इंटू x2। अब यहाँ से x2 और 10 यहाँ डिवाइड कर जाएगा, 0 से 0 आपकी कैंसिल होगी, 4 9 ज़ा 36। और अगर ये लास्ट जो हमारा थर्ड पार्ट था, 4 इंटू 90, एक के साथ कर सकते हो बेटा आप, किसी फर्स्ट के साथ आप इसको कैलकुलेट कर लो। 4 इंटू 90, 12 इंटू x3, तो यहाँ से ये जो 12 था यहाँ डिवाइड कर गया,
सो ये आ गया 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 0 थी तो ये x3 कितना आ गया 30। सो ये हमारा आंसर भी क्या था 30। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट एंगल पता होना चाहिए कि जो कंप्लीट एंगल वो कितना होता है 360, तो आप 360 से डिवाइड करके कर लो, नहीं तो आप ये जो इनवर्स प्रोपोर्शन का जो फार्मूला है, ठीक है, एक को x1 x2 x3 सपोज करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड के कुछ पार्ट्स हैं बेटा 1 2 3। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड के इन 3 पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर कंजुगेटिव स्पोक्स आर इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, देखो इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो एक मेथड आपको क्या बताया था, देखो 90 इंटू 4 360, 60 इंटू 6 360, 45 इंटू 8 360, 36 इंटू 10 360, 30 इंटू 12 360। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यस। फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा यस। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंजुगेटिव स्पोक्स ऑन व्हील विद 15 स्पोक्स। अगर आपके पास 15 स्पोक्स हो जाएं तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, सिंपल है, 360 को 15 से डिवाइड कर दो तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जो एंगल कितना आ गया 24 डिग्री आ गया। नाउ थर्ड पार्ट, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंजुगेटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अब आपको एंगल दे रखा है तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्पोक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है। अगर हम एंगल से डिवाइड कर दें, जो भी एंगल हमें दे रखा है, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्या आ जाएंगी, स्पोक्स आ जाएंगी। 360 डिवाइड बाई 40, तो हमारे पास कितनी स्पोक्स यूज होंगी, 9 स्पोक्स हमारी यूज होंगी। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड मैं वाई फॉर्मूले ही सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट ईच, हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अगर हमने 4 बच्चे कम कर दिए तो हमें कितनी स्वीट आएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो हो रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ स्वीट के बीच में। तो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया, यहाँ पे वो कह रहा था बेटा 24 चिल्ड्रन है तो स्वीट कितनी मिल रही है 5। सो हमने देखो बेटा यहाँ मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, यहाँ पे 4, वो कह रहा है चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, तो पहले कितने थे बेटा 24, अब 4 कम हो गए तो यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं। तो चिल्ड्रन कितने आ गए हमारे पास अब 20, तो यहाँ पे 20 लिखना है आपने। अब 20 बच्चों को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, तो अब देखते हैं। तो अब जो बाय इनवर्स प्रोपोर्शन हम जानते हैं बेटा, x1 इंटू बाई 1 इक्वल टू x2 इंटू बाई 2। अब 24 इंटू 5 और 20 इंटू एक्स, अब यहाँ से x यहीं पे रह गया आपका बेटा, x इक्वल्स टू 24 इंटू 5, ये 20 डिवाइड कर जाएगा। सो यहाँ पे 5 4 जा 20 और 6 4 जा 24, तो x कितना आ गया 6। अगर 20 बच्चे होंगे तो हर बच्चे को 6 स्वीट मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल इन हिज कैटल फॉर 6 days, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। सो अब यहाँ पे जो कंपैरिजन है बेटा, नंबर ऑफ एनिमल्स है और नंबर ऑफ डेज के बीच में हो रहा है। अगर 20 एनिमल है तो जो फूड है वो कितने दिन चलेगा, 6 डेज चलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है 10 मोर एनिमल, 10 एनिमल और आगे, तो फूड कितने दिन चलेगा। तो अब यहाँ पे जो हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे, टेबल से बहुत इजी से क्वेश्चन हो जाता है, नंबर ऑफ एनिमल्स एंड अवेलेबल फूड। तो पहले एनिमल कितने थे 20, तो जो फूड उनके लिए जो सफिशिएंट है वो 6 डेज के लिए सफिशिएंट है। अब 10 मोर, अब पहले तो 20 थे बेटा, 20 में 10 और आ गए, यहाँ मिस्टेक हो जाती है बच्चे, यहाँ 10 पुट कर देते हैं। तो क्वेश्चन की वर्डिंग को अच्छे से स्टडी करना है। ओके, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एनिमल्स हो गया अब 30, तो अब देखना है 30 एनिमल्स के लिए जो फूड कितने दिन लास्ट करेगा। सो अब वाई फॉर्मूला, इन दोनों को इंटू कर दो, इन दोनों को इंटू कर दो, 20 इंटू 6 30 इंटू एक्स, एक्स इक्वल्स टू 20 इंटू 6 डिवाइड बाई 30, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया आपके पास, और 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। 30 एनिमल्स के लिए फूड कितने दिन लास्ट करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 डेज। सो अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
A contractor estimated that 3 person could rewire Jaswinder house in 4 days if he uses 4 person instead of 3. How long should they take to complete the job? अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 3 पर्सन है वो कितने दिन लगा रहे हैं रिवायरिंग के लिए? 4 डेज। ठीक है, तो 3 पर्सन, नंबर ऑफ डेज जो यूज हो रहे हैं 4। अब वो कह रहा है इफ ही यूजेस 4 पर्सन, एक पर्सन उसने इंक्रीज कर दिया। तो पहले 3 पर्सन थे, एक पर्सन उसने इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स 4 पर्सन हो गए हमारे पास। तो 4 पर्सन जो हमारे पास है वो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे? तो अब बाय इनवर्स प्रोपोर्शन 3 इंटू 4 12 और 4 इंटू एक्स। सो यहाँ से हमारे पास x आ गया, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 3 डेज में। वैसे आपका कितने दिन लग रहे थे? 4 डेज लग रहे थे। तो नंबर ऑफ पर्सन अगर 4 हो जाएंगे तो जो काम है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, वो 3 डेज के अंदर खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए बैच ऑफ बोतल वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल इन ईच बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर 12 बॉटल रखी हुई हैं। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल इन ईच बॉक्स, हाउ मैनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड? तो अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो नंबर ऑफ बॉटल्स एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस के बीच में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें कितने दे रखे हैं? 25, और बॉटल इन ए वन बॉक्स, नंबर ऑफ बॉटल इन ए वन बॉक्स, तो एक बॉक्स के अंदर कितनी बॉटल्स हैं? 12। if the same batch is packed with 20 bottles, 20 बॉटल इन ईच बॉक्स, तो 20 बॉटल अगर हम फिल कर दें तो हमें क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ बॉक्सेस टू बी फिटेड। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हमने उसको क्या सपोज कर लिया? x। सो बाय इनवर्स प्रोपोर्शन तो हमारे पास आ जाएगा x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2। अब इंटू कर दीजिए इनको, 25 इंटू 12 इक्वल्स टू x इंटू 20। अब ये 20 यहाँ इंटू कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो यहाँ से x आ गया, x इक्वल्स टू 25 इंटू 12 डिवाइड बाई 20। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर लीजिए, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 4 ज़ा 20 एंड 4 3 ज़ा 12। सो यहाँ से x इक्वल्स टू 5 इंटू 3 कितना आ गया? 15। सो नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें कितने चाहिए? वो हमें चाहिए 15। कब? अगर हम एक बॉक्स के अंदर कितनी बोतल ऐड कर दें? 20 बोतल ऐड कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए फैक्ट्री रिक्वायर्ड 42 machines to produce a given number of article in 63 days. How many machine would be required to produce same number of article in 54 days? ओके, आप सबसे पहले इसकी डायग्राम बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे जो कंपैरिजन हुआ है वो कंपैरिजन हुआ है नंबर ऑफ मशीन और नंबर ऑफ डेज के। डेज, वो मशीन कितने दिन में काम खत्म कर रही हैं। अगर 42 मशीन्स हैं तो वो 63 डेज में हमारा काम खत्म हो जा रहा है। तो वो कह रहा है कि हमें कितनी मशीन और चाहिए कि वो काम कितने दिन में खत्म हो जाए? 54 डेज में। जल्दी खत्म करना चाहते हैं हम काम। सो यहाँ पे हमने इसको नंबर ऑफ मशीन को यहाँ पे क्या सपोज कर लिया? x, और डेज हमें कितने चाहिए हैं? 54। तो बाकी तो बेटा बाय इनवर्स प्रोपोर्शन 42 इंटू 63 x इंटू 54, तो ये 54 यहाँ पे डिवाइड कर गया। सो यहाँ पे 7 6 जा 42 और 9 6 जा 54 और 9 7 जा 63। 7 इंटू 7 हमारे पास कितना हो गया? 49। दैट मीन्स हमें कितनी मशीन चाहिए? 49 मशीन चाहिए अगर हम 54 डेज में काम खत्म करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Question number 9. A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km per hour. How long will it take when the car travels at a speed of 80 km per hour? So अगर हम 60 की स्पीड से जा रहे हैं तो हमें जो अपने डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं। अगर हमने कार की स्पीड इंक्रीज कर दी तो हमें कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले यहाँ पे जो आपके पास जो टेबल बनेगा वो स्पीड ऑफ द कार एंड टाइम टेकन के बीच में बनेगा। सो बेटा अगर हमारे पास स्पीड 60 की है तो टाइम 2 आवर। अगर स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की होगी तो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तो इजी है बेटा। अब 60 इंटू 2 80 इंटू एक्स, तो यहाँ से x हो गया हमारे पास डिवाइडेड बाई 60 इंटू 2 डिवाइड बाई 80। अब 0 से 0 कैंसिल हो गई। सो यहाँ पे 4 आ गया,
तो x इक्वल टू 6/4 और 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 तो 3/2। सो इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया, बात आवर्स की हो रही है 1/2। दैट मीन्स हमें 1.5 घंटा डेस्टिनेशन में लगेगा अगर हम 80 की स्पीड से कार चला रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 2 person could fit new window in a house in 3 days. Part 1, one of the person fell ill before the work started. Okay, how long would the job take now? ये आपका पहले फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। सो जो दिन हमारे लग रहे हैं, डेज जो लग रहे हैं वो 3 हैं और पर्सन कितने हैं, 2 हैं। सो 2 पर्सन है और नंबर ऑफ डेज 3 है। पार्ट 1 में क्या कह रहा है, पार्ट 1 में कह रहा है कि एक पर्सन काम शुरू होने से पहले ही सिक हो गया। दैट मीन्स अब 2 आदमी नहीं आएंगे, एक आदमी आएगा। तो आप मुझे बताओ कि वो कितने दिन में काम खत्म करके चला जाएगा। तो बाय इनवर्स प्रोपोर्शनल 2 इंटू 3 1 इंटू एक्स, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 6 आ गया। सो कितने दिन में एक आदमी अकेला काम खत्म करेगा, 6 डेज में। अब सेकंड पार्ट स्टडी करते हैं। हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डेज। अब यहाँ पे डे हमें दे रखा है 1, तो कितने पर्सन चाहिए। तो सिचुएशन वही है, नंबर ऑफ पर्सन 2, नंबर ऑफ डेज 2। अब हमें कह रहा है कि कितने पर्सन चाहिए हमें, जो दिन कितने एक दिन में काम खत्म करना है। अब आदमी कितने चाहिए। सो बाय इनवर्स प्रोपोर्शन 2 इंटू 3 इक्वल्स टू एक्स इंटू 1। सो यहाँ से x कितना आ गया, 6। तो दैट मीन्स 6 आदमी अगर एक साथ आएंगे तभी वो काम एक दिन में खत्म हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए स्कूल हैज 8 पीरियड इन ए डे, each of 45 minute duration. How long would each period be if school has 9 period a day, assuming the number of school hours to be the same? हमने टाइम कम ज़्यादा नहीं करना है, टाइम उतना ही रहेगा, बस हमने नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज कर दिए, 8 के बजाय 9 कर दिए। अब यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, वो कितने मिनट्स का ड्यूरेशन होगी एक पीरियड की। तो यहाँ पे सिंपल है बेटा, यहाँ पे जो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। तो ये हम टेबल बना लिया। अब यहाँ पे कह रहा है 8 पीरियड हैं और एक पीरियड कितना का है, 45 मिनट्स का। अब हमने 9 पीरियड्स कर दिए। अब हमें ड्यूरेशन देखनी है कि एक पीरियड कितने ड्यूरेशन का होगा। सो बाय इनवर्स प्रोपोर्शन 8 इंटू 45 इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स। सो यहाँ से हमारे पास ये जो x है डिवाइड बाई 9 हो गया, तो 9 5 ज़ा 45, 8 5 ज़ा 40। अगर हमने नंबर ऑफ पीरियड्स कितने कर दिए, 9 कर दिए, ठीक है, तो जो एक पीरियड होगा हमारा 40 मिनट्स का होगा। सो बेटा इसके साथ ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच।